ਤੱਕ 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 ਧੜਕਦਾ ਸੀ ਦਿਲ, ਤੱਕ 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 ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮਹਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे सीनियर वकील माशाल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब महमूद अहमद कसूरी साहब मौजूद हैं। ये पहले भी बड़ा शानदार प्रोग्राम करके गए थे। उस वक्त इन्होंने एक किताब लिखी थी शम्माए वकालत। हमने उस किताब के हवाले से उनसे बात की थी, लेकिन शम्माए वकालत से जो आईना वकालत का सफ़र है, आज हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक और बहुत मुफीद और बड़ी अच्छी किताब लिखी है आईना वकालत। तो वैसे तो माशाल्लाह शायर भी बड़े अच्छे हैं और बड़ी रिदम में पढ़ते हैं। आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं और स्पेशल कसूर से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने मसरूफ़ तरीन स्केजूल में से ये थोड़ा सा टाइम जो है इस जस्ट वन टीवी के लिए निकाला और आप स्पेशल कसूर से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। सो नाइस ऑफ यू। जस्ट टीवी वन का और जनाब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे दूसरी दफ़ा यहाँ दावत दी। नहीं माशाल्लाह, चैनल आपका है सर, चैनल आपका है। और पहले मुझे याद है कि आपकी किताब के हवाले से, जब शम्माए वकालत आपने किताब लिखी थी, उसके हवाले से बात हुई थी। आपकी कुछ बहुत अच्छी हमने पोइट्री भी सुनी थी और बड़ा मज़ा आया था। और माशाल्लाह वो आपका प्रोग्राम बहुत हिट गया था। हमारे दोस्तों ने बड़ा उसे पसंद किया और उन्होंने कहा कि कमाल है, और क्या लहजा है, क्या स्टाइल है, और कैसे एक जो स्पॉन्टेनियस एक यानी एक बहुत ही फिल्मबदी टाइप चीज़ कोई इनकी शायरी में है जो दिल को टच करती है। तो हमने कहा क्यों नहीं हार्ट टचिंग और भी शायरी आपसे सुनी जाए। तो उस सिलसिले में आज हमने आपको ज़हमत दी, आप तशरीफ़ ले आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको ये मैं दिखाऊं कि जनाब महमूद अहमद कसूरी साहब ने ये किताब लिखी है आईना वकालत, और ये स्टूडेंट्स के लिए, जो नए आने वाले बच्चे हैं, वकील हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। मैंने ख़ुद भी इसको पढ़ा है और आप यकीन कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़ुद इसमें ऐसी फ़ील की हैं जो मुझे लगा कि रिफ़्रेश हो गई हैं मेरी। पहले पढ़ी होंगी कभी जब मैंने वकालत की थी, लेकिन ये कि अब मुझे फ़ील हुआ कि बड़ी रिफ़्रेश हो गई हैं, और बल्कि नए लोगों को पढ़नी चाहिए। बड़ी आसान और आम फहम ज़बान में इसको लिखा गया है। अच्छा सर, ये मैंने आपकी ये बुक पढ़ी है, इसमें जो सबसे अच्छा चैप्टर मैंने फ़ील किया है वो आपने तलाक़ पे लिखा है, डिवोर्स। आप और उसमें जो आपने सारे हवाले दिए हैं, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने सारे कुरान पाक से उसके हवाले दिए हैं, और उसमें जो आम माशरती तौर पे एक अभाम पाया जाता है, उसको बड़ा उसमें ना आपने वजाहत उसकी की है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुरान और हदीस कहती है आप उसके हिसाब से चलें। अब ये ना सोचें कि फ़लाँ क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, ये आपने बड़ी मेहनत की। ये सबसे पहले तो अल्लाह को कुरान है, हाँ। उसके बाद नबी करीम का फरमान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई बैक टाइम 3 तलाक़ें देता था तो एक ही तसव्वुर होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब कोई 3 तलाक़ें बैक वक्त देता तो एक ही तलाक़ तसव्वुर होती थी। हज़रत उमर फ़ारूक के इब्तदाई 2 सालों में जब कोई 3 तलाक़ बैक टाइम देता था तो एक ही तलाक़ तसव्वुर होती थी। उसके बाद हज़रत उमर ने कुछ वजूहात की बिना पर यह कानून बनाया कि अगर कोई बैक टाइम 3 तलाक़ें देगा तो वो 3 ही तसव्वुर होंगी। उसकी भी वजूहात थी। हसनैन हैकल मिस्र के एक स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं कि उन्होंने इसलिए ये कानून बनाया कि उस वक्त जो लोग बाद वक़्त दूसरी शादी करना चाहते थे तो वो पहली बीवी को उसके शादी करने के लिए 3 तलाक़ दे देते थे, बाद में दोबारा फिर रुजू कर लेते थे दूसरी शादी करके। तो इसलिए उन्होंने बनाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाद में इसका जो गलत इस्तेमाल हुआ, मैंने हवाला भी दिया उसका, आपने हवाला दिया, मैंने पढ़ा, तो उन्हें फिर अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे ये बनाना नहीं चाहिए, उन्हें भी ज़ाहिर अफसोस हुआ। एक और बात जो मैंने बुक के अंदर नहीं लिखी, लेकिन इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल सही बात। और जब कोई अजीब बात है, जिन लोगों के नज़दीक बैकरम को गुस्से में भी कह दे तो ये तीनों हो जाते हैं, वो इस्लाम की इस रूह को भूल जाते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है। अगर इस्लाम दीन फितरत है तो उनके बकौल जैसा कि वो कहते हैं कि 3 लफ्ज़ मुंह से निकल जाए तो फिर वो दोबारा रुजू नहीं हो सकता। तो फिर वो इस्लाम के दीन फितरत होने की
نفی کرتے تصور ہیں، کی نفی کرتے ہاں ہیں۔ غلط کرتے ہیں نا۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑتا ہے۔ جی جی اس نے کیونکہ دین فطرت ہے اور بالکل نیچر کے قریب طرح، ہاں غصہ آ گیا، جی جی بندے نے خدا نہ خواستہ طلاق 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 کہہ دیا، جی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مجلس میں اگر اس نے 3 دفعہ وہ اچھا یہ بات کنسیڈر جو زیادہ کنسیڈر کرنے والی وہ یہ بات ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 دفعہ اس نے طلاق کہی ہے تو وہ ایک طلاق ایک ہی تصور ہوگی، ایک ہی تصور ہوگی۔ صحیح بات۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب بعض اوقات ٹی وی پر بعض مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے میرے قابل احترام سکالرز آ کر وہاں پر بیٹھ کر صرف تصویر کا اپنے فقہ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں وہاں پر۔ دیکھیں جی، اسلام جو ہے بہت اچھی بات، پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک دین فطرت ہے۔ وہ بھلا کیسے کسی انسان کے ساتھ ایک دم سے اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک عورت ہے جو ایک خامد کے بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کی بیوی ہے، ایک عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کیا 2 لفظ منہ سے نکالے اور ایک ہی جگہ پہ نکالے تو ٹھیک ہے تو کون اور میں کون، تو کیا زندگی کیا لائف اور کیا ہو گیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے 90 ڈیز، یعنی اس کو ویسے اس کو کہتے ہیں طلاق بائن ہے، یہ جو ایک دم سے اس کو پسند بالکل نہیں کیا گیا، ناپسند کیا گیا ہر لحاظ سے۔ پسند سر ان طبقات نے بھی پسند ویسے کیا نہیں ہے۔ جی میڈم، جو بیک ٹائم 3 طلاق کوئی دے دے، طلاق بائن نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طلاق تصور ہوتی ہے۔ میں نے حضرت رکانہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو بیک ٹائم 3 طلاقیں دے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیں؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا پھر ایک ہی ہوئی تو بس پھر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، میرے ماں باپ قربان، میں ان پر قربان، ان کی جوتیوں پہ قربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ ہم ان کے فرمان، جہاں اللہ کا قرآن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، تو پھر کسی بھی سکالر کو کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہے، قابل احترام ضرور ہے، لیکن ان کے اوپینین قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قطعاً برابری بھی نہیں اختیار ہاں نہیں، جو آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ یہ تو کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اسے تو جو خدا کہتا ہے وہ آگے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا خدا بزرگ و برتر کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، دوسرا ایک ٹاپک جو میں نے اس میں دیکھا وہ وراثت کے بارے میں تھا۔ جی جی، وہ بھی ایک بڑا ہی ایک بہت ہی ٹچنگ اور بڑا ایک برننگ ایشو ہے کہ اس میں یہ جہاں لکھا جاتا ہے کہ پوتے کو جو ہے وہ دادا کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا، اگر یتیم پوتا، اگر اس کا فادر جو ہے وہ دادا کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے تو اس کو بعد میں کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پچھلی کتابیں لے کے بیٹھیں تو صدر پاکستان تھے ایئر مارشل ایوب خان، جی جی، ہے نا، انہوں نے وہ جو آئین دیا تھا 61 کی بات کریں نا، سیکشن 4 تھی جی 61، سیکشن 4 اس کا 61 فیملی کا، جی جی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک بلکہ اس میں سٹے چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی معاملہ چل رہا ہے درمیان میں ضرور، کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر دادا اپنی مرضی سے دینا چاہے تو اس میں کوئی اعتراض کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔ تو آپ اس میں تھوڑی وضاحت کیجیے۔ کیا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سورہ نساء آیت نمبر 7 کے مطابق جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کا اس میں حصہ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا، خواہ وہ کم ہو لیکن مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ جو بھی اس اب کی لیگل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روح سے 2 ہی رشتے ہیں، ایک نسبی اور ایک عقدی، اور عقدی رشتہ تو میاں بیوی کے درمیان ہے، وہ ختم ہو گیا، طلاق وغیرہ ہو گئی تو، لیکن جو نسبی رشتہ ہے، نسبی رشتہ اگر بیٹا باپ سے پہلے فوت ہوا ہے یا بعد میں فوت ہوا ہے، پوتے کا اپنے دادا سے جو نسبی رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ہمارے مسلم فقہا نے ایک اصول بنایا، دا نیئر ان ڈگری ایکسکلوڈ دا ریموٹ ان ڈگری، یعنی کہ نزدیک کا رشتہ دار دور والے کو فارغ کر دیتا ہے۔ اب اس کا اطلاق میں کہتا ہوں یہ کج فہمی ہے، سمجھنے کی غلطی ہے۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بنایا، میں ان کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، یہ
समझने की गलती है, मैं समझ की गलती है कि उन्होंने इसका इतलाक पोते पर भी कर दिया। अब पोता जो है उसका वालिद अगर पहले फौत हो गया है अपने बाप से, तो उसकी वजह से जो पोता है उसका अपने दादे के साथ नस्बी रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं होता। लिहाजा कुरान हकीम की सूरत नसा आयत नंबर 7 की रूह से जो पोता है वो अपने दादा का वारिस करार पाता है। और मैं अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे 1961 का जिन्होंने कानून बनाकर दफ़ा 4 उसमें फैमिली कोर्ट की शामिल कर दी, जिसके मुताबिक यतीम पोते को बाप की विरासत मिलती है। और ये हमारे मखसूस जो फ़िक़्ह है उससे तालीमात जो हैं उनसे, लेकिन सर ये दफ़ा 4 चैलेंज भी तो हो गई थी ना, चैलेंज हो गई। लेकिन वही कह रहा हूँ फेडरल शरीयत कोड उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि ना को कुरान की हदीस है कुरान हकीम की, ना ही को नबी करीम का फरमान है जिसकी रूह से पोते को मरहूम दादा की विरासत से एक्सक्लूड किया गया हो। आप बात कर रही थी फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले की। फेडरल शरीयत कोर्ट ने मखसूस जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसकी पैरवी करते हुए उन्होंने कहा जी ये यतीम पोता जो है वो दादे की विरासत का हकदार नहीं है। और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा भी बेशुमार फैसले हैं। मैंने जानबूझकर टॉपिक में तहरीर नहीं किया इसलिए कि लोगों को पटड़ी से उतारा जाता है ये कहकर ये खिलाफ शरीयत है। ये किसी के नज़रिए के खिलाफ तो हो सकता है लेकिन कुरान के खिलाफ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वहाँ पर यह हवाला दिया है। देखें जी, आपने भी हिबा का चैप्टर पढ़ा है। हिबा किसी को इख्तियार है, मेरा इख्तियार है मैं अपने किसी एक बेटे को दे दूँ, आपका इख्तियार है। अच्छा एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे ये वजाहत चाहूँगी। अब जैसे आप ये बात करें, ठीक है, यानी ये कि फादर बच्चे का फौत हो गया, दादा हयात है जी जी, दादा साहिब जायदाद है जी, लेकिन अगर वो साहिब जायदाद दादा अपनी जायदाद में से अपने पोते को कुछ देना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? मैडम ये बात नहीं है। ये जो जनाब वो हिबा की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो जनाब वो हिबा भी तो कर सकता है ना, उसको 1/3 तक तो बंदा हिबा कर सकता है। जब कुरान की रूह से सूरत नसा आयत नंबर 7 की रूह से जब दादा पोता दादे का वारिस करार पाता है तो फिर ये इस तरह का तरीकाकार क्यों ढूंढा जाए कि वो हिबा कर दे। अच्छा, जब वो बात कर रही थी मैं आपको बताता हूँ कि हिबा में हर किसी को इख्तियार होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बशीर ने कहा कि मैं अपने बेटे नुमान को एक बाग हिबा करना चाहता हूँ, आप उस पर गवाह बन जाए। नबी करीम ने कहा तुम्हारी और भी औलाद है? कहने लगे जी हाँ। उन्होंने कहा उनको भी इतना दिया है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा फिर मैं इस जुल्म पर गवाह नहीं बनता। अब बताएं कि जब हिबा के अंदर एक बंदे को टोटल कुली इख्तियार है कि अपनी प्रॉपर्टी जिसको मर्जी हिबा कर दे, जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर गवाह भी ना बनना पसंद करें हिबा के मामले में, तो फिर ये तो नबी वही बात जो मैंने पहले की है, इस्लाम के दीन फितरत होने के खिलाफ है। अगर एक दादा अपने बाप को जो उसकी विरासत आती थी एक पोता जो है दादे की विरासत से महरूम हो जाए, ये इस्लाम के दीन फितरत होने की नफी करता है। इवन यहाँ तक कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब यतीम के सर पे आप हाथ फेरते हैं जितने उसके बाल हैं उतनी ही नेकियां आपकी लिखी जाती हैं। तो जब यतीम का इतना प्रोटोकॉल है, इतनी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट है, तो ये मैं तो समझती हूँ हाउ इट्स पॉसिबल कि आप देखें कि एक यतीम को आप बेयारो मददगार उसे सड़क पे खड़ा कर दें। एक तो उसका बाप फौत हो गया, ऊपर से आप भी उसे कुछ नहीं दे रहे, तो फिर बताएं फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर उसके राइट्स कहाँ जाएंगे? देखिए ये एक तजाद मुलाहजा फरमाएं। अगर पोता फौत हो जाए तो उसको तो हमारे मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर जो हैं उनकी राय में दादे को फिर विरासत मिलती है। हाँ, दादे को विरासत मिलती है, उसको उस सूरत में मिलती है, लेकिन पोते को नहीं मिलती। ये वैसे बड़ी पते की बात इन्होंने की है कि जब पोते की विरासत में दादा हकदार है तो दादे की विरासत में पोता क्यों नहीं हकदार? नस्बी रिश्ता है जी, नस्बी रिश्ता खत्म हो ही नहीं सकता। मैं इस चैनल के हवाले से उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ जिनकी लिखी हुई तहरीरों को पढ़कर मैंने ये आर्टिकल लिखे हैं। वाह वाह वाह। हम दोबारा फिर कसूरी साहब की बुक की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छी शायरी सुनाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में सुनाते हैं। क्या बात है। तो सर सुनाइए ना आज कुछ, पहले फिर हम बात करते हैं आपकी किताब की। जनाब तक 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 धड़कदा सी दिल, तक 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 धड़कदा दिल। वाह। तू धड़कन जिथे छड्डी सी दिल उत्थे ही धड़कदा रहिंदा है। वाह 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 वाह। तू धड़कन जिथे छड्डी सी दिल उत्थे ही धड़कदा रहिंदा है।
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਸਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ 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 ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਜੋ ਤਖਤ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਜੋ ਤਾਜੋ ਤਖ਼ਤ। ਤਖਤ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣੀ ਫਰਹਾਦ। ਆਹਾ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਦ, ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੜਕਨ ਛੱਡੀ ਸੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੜਕਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ वाह, ਸੌਤਾਨੇ वाह, ਮੇਰੇ ਸਦਾ। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है कि दिल उत्थे ही तड़कता रहता है। और फरहाद की मिसाल भी दे दी इन्होंने कि वो बेचारा तो दूध की नहर ही खोदता रहा शीरी को पता नहीं कौन ले गया, और सुना है कि उसे जब वो नहर पूरी खोद चुका था तो उसे आके कह दिया गया कि वो तो मर गई है शीरी। तो सुना है कि उसने वही टक्कर मारी और मर गया। आई डोंट नो, ये एक बहरहाल एक फोक दास्तान है और शीरी फरहाद की। और इसी सिलसिले में कि उसने दूध की नहर खोदी थी। देखिए मोहब्बत करने वाले सर, बल्कि मोहब्बत में इश्क करने वाले क्या क्या कर गुजरती हैं ना। वाह क्या बात है। और दिल को भी आपने वही रहने दिया जहाँ धड़कता था, उन्होंने किसी पास से नहीं ले आंदा कमाल हो गई, कमाल हो गई। वो है ना, फराज ने कहा है कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, है एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। फराज साहब का वाकई ये बहुत अच्छा शेर है लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर इसमें, अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी बताऊं, हमारे जो न्यू कमर्स हमारे लॉयर्स हैं जो आए हैं, मेल फीमेल, मेरे एक छोटे बहन भाई, उनमें ये जो आईना वकालत किताब है ना, इसके अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जैसे दावा है जवाब दावा है उसको एक्सप्लेन किया आपने सर मैडम कि जवाब दावा कैसे लिखना है, कितने अरसे में हमें दे देना चाहिए और क्या। उसके अलावा मैंने इन 2 किताबों के अंदर इतनी बारीक बातें लिख दी हैं। वो रेवेन्यू की मैंने पढ़ी हैं, बिल्कुल रेवेन्यू की बातें। रेवेन्यू इसके अलावा सही कह रहे हैं आप सर। जब ये इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, जो लिस्ट देनी होती है उसके बारे में मैंने इतनी बारीक बातें लिख दी हैं। मैं अपने, हम कहते हैं ना, अपने इल्म यकीन के मुताबिक, मैं अपने इल्म यकीन के मुताबिक ये कहता हूँ कि ये बातें पहले नहीं लिखी गई, और ये ऐसी बातें हैं कि अगर ये 2 किताबों के अंदर, कि अगर 1000 साल बाद भी कोई नौजवान वकील इसको पकड़ेगा तो वो बहरहाल हमें दुआएं देगा। और बुल्ले शाह की नगरी के इस दरवेश ने, आपको भी मालूम है कि ये महज खिदमत के लिए लिखी हैं, इसमें कोई मैंने मुआवजा वगैरह नहीं लिया, कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं ली, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कमाई के लिए। शक नहीं है कि इन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया, कोई रॉयल्टी नहीं ली, कोई शर्त शराइत कुछ नहीं। ये सिर्फ किताब जो लिखी गई है वो दोस्तों के लिए और नए आने वाले अपने वकला की आसानी के लिए ये लिखी गई है। जी। पहली भी और ये दूसरी भी। नए वकला के सामने एक किताब की सूरत में शम्मा भी है, आईना भी है। जब शम्मा भी हो और आईना भी हो तो फिर तो बनाओ सिंगार आप। हाँ शम्मा जला के आईने में सिर्फ बनाओ सिंगार रह जाता, वो आपने खुद ही करना है। अब ये ब्यूटिशियन बारह नहीं है नहीं सर, बड़ा अच्छा है। और बल्कि रेवेन्यू का मैंने खुद भी पढ़ा है, आप भी अगर पढ़ेंगे ना, वो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, यानी ऐसे आम फहम लगती है वो, जैसे खसरा गिरदावरी है, फिर उसके बाद ये खतूनी है, फिर खेवट है, फिर ये है ना। मुझे याद है कि जब लैंड लॉज हम पढ़ते थे ना तो मुश्किल सी लगती होती थी कि हाय अल्लाह ये कैसे करेंगे, सब कैसे करेंगे। खैर वो तो प्रैक्टिस में आ गए तो पता चल गया, लेकिन जो नए नए हमारे आने वाले बच्चे हैं जब इसको पढ़ेंगे तो ये उनके लिए बहुत आसानी है, बड़ा आम फहम में आपने कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा फिर डिटेल के साथ आप खुद उसका मुताला कर सकते हैं। जी मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र के अपनी जो इंसान की बसात में होता है, जितना मुझे पता है मैंने मुंतकिल कर दिया, और ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा सर इसके अंदर वो वाकई किताब के अंदर आपने जो दावा जवाब दावा, फिर जो इशूज जब फ्रेम होते हैं उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ विटनेस देनी होती है, सिविल, बल्कि सिविल प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल प्रैक्टिस है और सर ज्यादा सिविल ही करते हैं। मैडम मैं फौजदारी भी करता हूँ, ये जो शम्मा वकालत है उसके अंदर पूरा फौजदारी का एक चैप्टर है। लेकिन बड़े से बड़ा केस आ जाए उसको पकड़ कर को बैठ जाए, वो आप रहनुमाई करेगी नौजवान की। इसके अंदर उसके अंदर सिविल का कम लिखा गया था, वैसे टच हर चीज को दिया था, इसके अंदर तफसील दे दी है इसके बारे में, सिविल के बारे में तफसील दे दी है, और ख़ास तौर पे रेवेन्यू के बारे में, क्योंकि रेवेन्यू के मसले भी बड़े मुश्किल होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती, इतने सारे उनके रजिस्टर हैं जी, हम किसको देख के क्या करें। तो ये जो अब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ये आसानी है। और सर ये आपका, मैं तो समझती बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
कि आप देखें कि आप अपने बच्चों, आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए आप कितना सोचते हैं, कितना सोचा है आपने और उनके लिए आपने मेहनत की ये है। खुदा का घर। अच्छा सर, चले फिर आपकी शायरी की तरफ आते हैं, तो कोई और सुनाइएगा प्लीज़। ਬੀਬਾ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਚੇੜੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਕਰ, वाह ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। वाह वाह ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, वाह वाह, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਾ जुल्म है बहुत बड़ा। ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। वाह वाह वाह, क्या बात। ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਸਾੜੀ, ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸਾੜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਐਬ ਕੱਜ ਕੇ ਸਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ ਦਾ ਨੈਬ ਬਣਿਆ ਕਰ। आहा आहा, क्या बात। ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਫਰਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ। सुभान ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਫਰਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਜੱਦੋ ਜਹਦ ਕਰਕੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰ। वाह जी वाह। ਬੀਬਾ ਗੁੱਸਾ ਅਕਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਏ। ਬੀਬਾ ਗੁੱਸਾ ਅਕਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਏ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ये जो गुस्सा करते हैं उनके बारे में, अच्छा जी। ਔਰਤ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਏ। वाह जी, ਔਰਤ हर रूप की इज्जत वाली। ਇਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, हाँ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਾਦੀ? हाँ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, वाह, ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपने खूब ये फूल बड़ा खूबसूरत लगाया हुआ जनाब, ये आज आपने स्पेशल इजाफा किया है, इसकी क्या रीज़न है? ये नेचुरल है। अच्छा नेचुरल। कसूरी साहब माशाल्लाह बड़े बाज़ौक भी हैं, बड़ी शायर मिजाज हैं, बड़े बाज़ौक हैं, फूलों से मोहब्बत है उनको, खुशबुओं से प्यार है उन्हें। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आपका ये स्पेशल आपका ये गेटअप, ये शेरवानी और ये आपके बालों का स्टाइल और ये सारा, ये मैंने बहुत देखा है कि आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो आप शेरवानी ज़रूर पहनते हैं। मुस्तकिल मिजाज हूँ। अच्छा अच्छा, मुश्किल। चलें जी, उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये मुस्तकिल मिजाज है, ये अपना लिबास भी बदलना पसंद नहीं करते, वो शेरवानी को पसंद करते। नहीं सर, माशाल्लाह ये आप पे बहुत जचता है। अच्छा, जाते जाते को दो चार अशार सुनाइए फिर हम दोस्तों से। ਅੱਖੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ वाह ਬੈਠੇ ਆ ਟੋਲਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਵੀ ਲਲਚਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਰਸਾ ਟੋਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, वाह ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ, वाह ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ, वाह ਮੇਰੀ ਸੌਗਾਤ। वाह ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ 'ਚ आहा, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਖੈਰ ਪਾ वाह वाह डोलना। तो अपनी मिसाल आप हैं, आहा, कुदरत दा शाहकार है, वाह वाह अल्लाह दा इनाम वाह उसने बेमिसाल। वाह वाह तेनू की कवां डोलना। वाह सामने बैठ मैं शेर लिखता रवां, वाह वाह। हम तेरे बिन जीना है महाल ढोलना। क्या बात है। अच्छा, बाकी इनका उतार चढ़ाव भी कमाल है। तो डिबेटर तो खैर ये बहुत अच्छे माशाल्लाह रहे हैं, अब भी हैं, और इसलिए अशार पढ़ने में इनका जो उतार चढ़ाव और ये लफ्ज़ों के साथ साथ इनका जो राब्ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, वो आपकी एक नज़म वो भी बड़ी अच्छी है, जानम जानम, वो भी बड़ी अच्छी अच्छा, है। चलो हाँ, ठीक वो हमारे दोस्त हैं बड़े, उन्हें बड़ी पसंद है, तो ज़रा सुनाए ना आज ये। जन्म जन्म जानिया हाँ ओ जन्म जन्म जाना, वाह जन्म जन्म जानिया ओ जन्म जन्म जाना। साडियां निंदरां उड़ा के हुन किधर है जाना, ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਗ ਲੜਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਕੀਆ 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 ਸਾਕੀਆ, ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਮੈਖਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹੁਸਨ ਦਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨਾ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ इज्जत दे। 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। वाह ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਸਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦਾਨਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਾਨੀਆਂ। वाकई ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ
نہ تیری ہے نہ میری, نہ تیری ہے نہ میری ہے, اے انت خاک دی ٹیری ہے, کوئی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ, یاد کرے زمانہ, او جنم جنم جانیاں, او جنم جنم جانا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنی اچھی بات کی ہے, کیونکہ حسد واقعی ایک بیماری ہے, اور اگر یہ اتنی بری چیز نہیں ہوتی تو دو صورتیں اس کے بارے میں نہ اترتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آخری جو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں دو معذورین, وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ اسی کے بارے میں ہے کہ جب وہ لوگ حسد کرتے ہیں یا تعویذ گنڈے کرتے ہیں, وہ بھی تو ایک قسم جی بالکل, وہ بھی حسد ہی ہوتا ہے, حسد کریں گے نا, تو وہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے, اور اس سے اگر آپ بچ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ بڑی فلاح پا جائیں گے. کوئی بابا بلے شاہ کا ایسا شعر سنائیں, ایک شعر جو آپ کو بڑا پسند ہو. اڑیا میں بھول گیا تیرے نال نہ گیا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, تیرے اڑیا میں بھول گیا تیرے نال نہ گیا, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, چھیتی باڑی میں طبیب نہیں تو میں مر گیا, کیا بات ہے, اس کو نور جہاں نے بڑا خوبصورت, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا. واہ واہ, اور سو نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ, اچھے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ضرور بہت مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا شکریہ, جبندہ صاحب کا شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے اس پروگرام کے لیے, اور اتنی یوزفل جو باتیں ہیں, اچھی شاعری ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی. تو جناب آج کا یہ خوبصورت پروگرام جناب محمود احمد قصوری, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ان کے ساتھ تھا, جو قصور سے اسپیشل تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور لندن لائر میل فیمیل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو جناب پھر وہی بات ہے, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے, آپ سے زیادہ وفادار آپ کی ذات کا کوئی نہیں ہے, تو لہٰذا پہلے اپنا زیادہ خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا, فیملی کا, ارد گرد رہنے والے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آسانیاں دے, اور آسانیاں بانٹنے کی جو آپ کو توفیق ہے وہ دے. آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ, فی امان اللہ.